भैया हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम आपको पढ़ा रहे थे एशिया महाद्वीप। कौन सा भैया महाद्वीप पढ़ा रहे थे? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का एक 48वां देश बचा है, मात्र एक देश। 47 देश आप अपन ने पढ़ लिए हैं और आज अपन लोग एशिया महाद्वीप क्या कर देंगे? खत्म। एशिया महाद्वीप आज अपना खत्म हो जाएगा और कल से बेटा अपना क्या चलेगा? यूरोप। एशिया महाद्वीप आज खत्म कर देंगे और कल से भैया एक नया महाद्वीप और नए देश अपन लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा यूरोप महाद्वीप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भैया थोड़ा सा रिवीजन करवा दें आपका और इसके बाद भैया आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिएगा, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपन लोग। बताइए इस देश का नाम, सब लोग बोलो। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। अभी कहाँ बनाया? इंडोनेशिया, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। सब लोग नहीं बोल रहे, पीछे वाले कोई बोले नहीं रहे। नालायक कहेंगे कविराज बोलता नहीं है। बताओ, कोई नहीं बोलेगा इस बार, यही बार बोलेगा। बताओ, कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, यहाँ तक पढ़ा दिया हमने। ये भैया हमने आपको इतना पढ़ा दिया। देखो तो कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए। ये सब अब अपन जितने ये बने हैं बेटा जी, कहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन? देश, एक एक देश तोड़ दिया बिल्कुल। मालदीव की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, भारत की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब रुक जाओ, जब बोल दे करें तब बोले करो नालायक, दाते कहीं का। नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की नदी का नाम, श्रीलंका की। और बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ये बताओ यहाँ पे एक दल था, कोई बता सकता है? यहाँ श्रीलंका में एक दल था, लिट्टे दल। कौन सा? लिट्टे दल। कौन सा? बांग्लादेश को भैया जब प्रधानमंत्री कौन थी जब आजाद कराया था? बांग्लादेश का पुराना नाम, पहले पूर्वी पाकिस्तान, फिर और पहले पूर्वी बंगाल और फिर अब बांग्लादेश। बांग्लादेश की भैया प्रधानमंत्री कौन है? बांग्ला, ये बताओ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये तो ठीक है, पूरा हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच में बेटा एक वो है, सेतु है। कौन सा सेतु है? एक जल संधि है। कौन सी जल संधि? पाक, पाक। यहाँ पे एक बंदरगाह है। म्यांमार में कौन सी भैया नदी है? म्यांमार में एक बेटा बरुस्थल है, एक पठार है। कौन सा पठार? शान का पठार। और थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की भैया नदी है भैया है, मेकांग नदी। ये बताओ लाओस कैसा देश है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, कजाकिस्तान। बेटा मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है?
चीन में जी, चीन में फिर कहाँ है? चीन में है टकला मकान, और मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया में है गोभी का मरुस्थल। अच्छा चीन में गोभी का मरुस्थल, टकला मकान। बेटा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कौन से महाद्वीप में है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। लड़का टैलेंटेड तो है, जो भी कहो यार, मजा आ गया भाई। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? सार्क देश संगठन में कितने सदस्य हैं? सार्क में 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आसियान में बेटा कितने सदस्य? नवीनतम कौन सा है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? क्या बात है यार भाई, मजा आ गया भाई। जापान की राजधानी, ये बताओ जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? चीन का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। लेदर सिटी किसको बोलते हैं? क्या बात है यार भाई। टकला मकान मरुस्थल मंगोलिया में, गोभी का मरुस्थल चीन में। चीन मतलब आंतरिक मंगोलिया में। ठीक है, आगे बात भैया, सिंचियांग शहर कहाँ है? तुम्हारे जो भैया वे नहीं है मोमोज, फिंगर, फलानो ढेकानो, जो सब चीन को आयो, और मंचूरियन जितो भी होते मंचूरियन को आ बेटा, यो सब खाना ऐसे आगो कहाँ? भारत में। कुछ दिनों के बाद भैया चीन को यो हो रहा है वालों, कॉकरोच नहीं हो, तल के भैया कॉकरोच तल के ऐसी धागा में टांगते हैं। 1 2 3 4 ऐसे मत चाहे कॉकरोच टांग दें। एक के बाद सवेरे से उठे मंजन करो कि चाय पी आइए, तो डब्बा पे चाय पियन जे हैं, एक चाय ले, कॉकरोच ले लो 5 रुपया को। कह 5 को कॉकरोच सादा और 10 रुपया कॉकरोच वो जो में मसालो भरू हुए बीच में। चलिए भैया, आज अपन को एक नया देश पढ़ना है। कौन? यहाँ वाला, ये भैया अफगानिस्तान से लगा हुआ, ये पूरा ऐसा यहाँ पे है। ये वाला कौन सा देश है? ईरान। एशिया महाद्वीप का सबसे भैया अंतिम देश कौन सा है? ईरान। ईरान देश पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ईरान, और मैप सब लोग निकालिए। और जो मैप लेके नहीं आए हैं, अब भैया को लाने हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, जो मैप लेके नहीं आए हैं उनकी शादी में यदि लड़का लेके नहीं आए तो लड़की मेकअप कराऊं जो है, और तो पानी बरसत हुए बने कर ना पा है। देख ध्यान रखियो, और मैं जाम में फंस जाए। और लड़की लेके नहीं आई, बारात जो दूल्हा हो है वो देखियो जाम में फंस जाए, फिर बैठी रहे चमका हुआ पहने, अब तक नहीं आए यहाँ, अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए। जे वो मैप लेके नहीं, उनको यही हाल हुआ। हाँ, ना लेके आऊ, ऐसी बददुआ दे हो, ना लेके आए मैप था। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अपन लोग को भैया क्या पढ़ना है? ईरान। देखो बहुत बड़ा सा बनू है ईरान, ऐसा रेड कलर में, गुलाबी कलर में। देखिए एक तो पता है गुलाबी या पिंक का है। लड़कन को जैसे हमसे पूछो जाए कि तुम्हारा कलर कौन सा सबसे फेवरेट, हम बताएं कारो। और लड़की से पूछो जाए कि तुम्हारा सबसे फेवरेट कहूँ के नॉर्मल पिंक। देखो ध्यान से बेटा, आज अपन को पढ़ना है ईरान। क्या पढ़ना है? ईरान पढ़ना है। सबसे पहले बेटा अपन लोग ईरान की जानेंगे राजधानी। ईरान की राजधानी बेटा देखो आप लोगों के मिले तेहरान। ईरान की राजधानी देखो भैया, हल्को सो आप लोग इतने आ जाओ बिल्कुल ऊपर, इतने मिले आपके। ईरान की राजधानी क्या मिले बेटा? तेहरान। मिल गई हो है ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी ये है भैया, ईरान की राजधानी तेहरान।
ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान। और बेटा ईरान की मुद्रा का नाम रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल। इटे की मुद्रा का नाम रियाल। और इराक की मुद्रा का नाम दिनार। इराक की दिनार और ईरान की रियाल। इराक की भैया दिनार और ईरान की रियाल। ईरान की कौन सी मुद्रा है भैया? रियाल। ध्यान से समझना। सऊदी अरब की भी यही है, सऊदी अरब की भी रियाल है और ईरान की भी रियाल है। और बेटा राजधानी का है तेहरान। का राजधानी तेहरान। बेटा ध्यान समझ लो, सबसे पहले ईरान में बहुत ज्यादा मात्रा में पारसी रहते। कौन से लोग रहते थे धर्म के? पारसी धर्म के बहुत ज्यादा पारसी रहते थे, एकदम पारसी रहते थे यहाँ पे। शुरुआत में कौन से धर्म के रहते थे बेटा? पारसी। और जैसे भैया पारसी रहते और इनकी पारसियों की भाषा क्या थी भैया? इनकी भाषा थी फारसी। इनकी भाषा थी क्या? जिससे बेटा इराक का नाम, जो ईरान का वर्तमान ईरान नाम है, पहले इसका नाम क्या था? फारस। तो ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। तो फारस समझ में आ रहा कैसे था? पहले यहाँ पे भैया पारसी रहते थे और जिनकी भाषा क्या थी? फारसी। इसलिए इस देश का नाम क्या था? फारस। और अब वर्तमान में क्या हो गया? ईरान। यहाँ के अरब कंट्री जितने हैं, जितने बेटा अरब देश भैया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, जितने ये भैया सऊदी अरब और ऊपर भैया तुर्की, साइप्रस, सीरिया, जितने ये देश है ना सऊदी अरब वाले, इन सब लोगों ने भैया ऐसे पे अटैक कर दो। तो कहाँ पे? ईरान में। यहाँ पे बेटा यहाँ पे अटैक कर दिया था और यहाँ से बेटा पारसियों को क्या कर दिया था? भगा दिया था। पारसियों को भगाने का श्रेय बेटा ये है अरब देश वाले। कौन? सऊदी अरब वाले। उनको सबको भैया भगा दिया। ये सब पारसी वाले अफगानिस्तान चले गए थे, कुछ भारत में भी आ गए थे पारसी। पारसी लोग बेटा दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म वाले हैं जो सबसे ज्यादा दान देते हैं। एक बेटा कौन से? सिख। एक सिख और दूसरे कौन? एक सिख और दूसरे बेटा ये दो धर्म के इतने दान, ये जो कमाते हैं, ये 100 रुपए कमाएंगे तो 20 रुपए बेटा दान करने के अलग से निकाल देते हैं। अपने वाले गुल्लक में डालते हैं 20-20 रुपया की जो दान करने, और जब जरूरत पर है वोट डाल रहे हैं, ले माँ दो को दान। तो बेटा लेकिन ये 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए क्या करते हैं? दान करते हैं। बेटा बहुत ये दानी होते हैं। दो ही धर्म ऐसे हैं कि जो सबसे ज्यादा दान करते हैं। अब जैसे सिख धर्म वाले हैं बेटा, तो ये तो लंगर ही चलाते हैं, भोज नहीं कराते हैं। जैसे दिल्ली में बेटा चांदनी चौक में एक ठैयत गुरुद्वारा है, कौन सी? शीशगंज गुरुद्वारा। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है बेटा, उते पे हर दिन शाम को बेटा क्या चलता है? लंगर चलता है। लंगर व्यवस्था किसने, सिख धर्म के किस गुरु ने चलाई थी? लेकिन सुदृढ़ रूप किसने दिया था? अंगद देव ने। किसने? अंगद देव ने। किसने दिया था? अंगद देव ने। तो बेटा सिख धर्म वाले इतना दान करते, इतना दान। बेटा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं हल्को से, तो ध्यान से समझ लो। समझदार के लिए सारा बहुत है, समझ जाओ, ध्यान से समझना। जो ईरान है, ईरान की आप बताओ, फिर शुरू से बताना पड़े। ईरान की राजधानी तेहरान। मुद्रा का नाम? किस धर्म के सबसे ज्यादा रहते थे? भाषा का नाम? पुराना नाम फारस। कैसे पढ़ा था? क्योंकि भैया भाषा इनकी क्या थी? अरब देश वालों ने भैया किसको भगाया था? पारसियों को। बहुत ज्यादा मात्रा में पारसी थे, लेकिन अरबियों ने भैया क्या कर दिया था? पारसियों को भगा दिया। ये अफगानिस्तान आए थे, कुछ भारत में भी आ गए थे। कौन? पारसी लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो इस साइड ईरान में, जो ईरान है, ध्यान से समझिएगा बेटा, जो ईरान है, ईरान के ऊपर एक बेटा सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील मिले आपको, कैस्पियन सागर झील। मिली कि नहीं मिली? ईरान के ऊपर देखो भैया आपके एक झील मिले, कैस्पियन सागर झील। ये बेटा ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? सागर ना समझ लेना। सागर बेटा वो चीज होता है जो समुद्र से जिसका जुड़ा हो, और ये तो सिर्फ चारों ओर बेटा जिसके देश हैं, बीच में भर पानी भरा है, लोग सागर लगाए, तो ये सागर नहीं है, ये क्या है? झील। और सागर जो कुछ जैसे कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर नहीं है, ये झील है। क्यों? क्योंकि भैया इसका भैया जुड़ाव किससे नहीं है? समुद्र से नहीं है, सागर से नहीं है।
ये पूरे इस चारों ओर से भैया क्या है, देशों से घिरी हुई है, तो इसलिए भैया ये क्या है, झील है। क्या है, झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो भैया कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के बेटा किस देश के ऊपर है, ईरान के ऊपर। और इस साइड ये कैस्पियन सागर हो गया। अब कैस्पियन सागर के बेटा इस साइड आपको आना है, कैस्पियन सागर, और नीचे आपको मिलेगा, आपको नीचे एक इस साइड कैस्पियन सागर, और नीचे आपको मिलेगा अरब सागर। मिला कि नहीं मिला? नीचे क्या मिलेगा बेटा, नीचे क्या मिलेगा, अरब सागर। क्या मिलेगा, अरब सागर। ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या मिला आपको, कैस्पियन सागर। मिला कि नहीं मिला? और बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा फारस की खाड़ी। मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो बेटा, ऊपर कौन सी झील, और नीचे कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी, मतलब ईरान की खाड़ी। कैसे पुराना नाम ईरान को कहा तो ऊपर बेटा कैस्पियन सागर, नीचे कौन सी खाड़ी, फारस की खाड़ी से भैया, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? ईरान और ओमान को अलग करने वाली जल संधि। पढ़ा चुके ना ये सब चीजें भैया, बताया था ना, याद करो, बताया था ये सब। हाँ, जब ओमान पढ़ा रहे थे तब बताया था। तो बेटा ध्यान से समझ लो ईरान के बारे में। ईरान में बहुत से धर्म, कौन से धर्म के थे? पारसी। इतने ईमानदार बेटा, इतने ईमानदार, ये पारसी वाले बड़े भैया दानी होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं पारसी धर्म वाले। इतने ईमानदार, जैसे भैया दुकान लगाए होंगे, जैसे मान लो सब्जी की दुकान पारसी धर्म वाले लगाए होंगे, तो जो भैया वहां पे आलू होंगे, आलू सड़े सड़ाए जो आलू होते हैं, तो उनको भैया वो अलग ही कर देते हैं। वो बता देंगे ये सड़ा है आलू, अलग ही कर दो। और अपन आहारे 5 आलू सड़े हैं तो कितने जल्दी देखेंगे के में मिला के कहां कहने का देन, तो 5 आलू सबसे पहले भैया जो लेना है वही में डाल दें, कहें कि सही है और ले जाओ। और ये बड़े ईमानदार होते हैं भैया, कौन? पारसी धर्म वाले। इसके बाद आगे आइए भैया ईरान। ध्यान से समझना, ईरान एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। अपना देश भी क्या है? लोकतांत्रिक देश है, जिसमें भैया मैथ के सबसे ज्यादा बड़ा भैया किसको माना गया? जनता को। जनता को माना गया है। और जनता को जो खुश कर देता है, जनता को जो खुश कर देता है, वही भैया उसी की क्या बन जाती है? सरकार। आंख मीच के फिर कऊ खड़ो हो, पुतरा खड़ो हो, वोट उसी को डालते हैं जो जनता को खुश कर देता है। और जनता कैसे खुश होती है? जनता कैसे? या तो बेटा जनता को देश के प्रति कुछ कर दिया जाए। मशरूम बड़े कलाकार होते हैं। जैसे बेटा, जैसे किसी को सरकार बनानी है, अपनी भैया सरकार बनानी है, तो जनता को खुश करो। जनता कैसे खुश होती है? जैसे बेटा हम बता देते हैं, जैसे ईरान की लड़ाई चल रही कहां से? इजराइल से। की लड़ाई चल रही, ईरान की लड़ाई कैसे चल रही? इजराइल। जैसे अपनी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही। अपनी लड़ाई कैसे चल रही? पाकिस्तान। हम बता रहे बेटा, यदि किसी पार्टी को, यदि मान लो नरेंद्र मोदी जी की इस बार सीटें बहुत कम आई, मोदी जी की सीटें बहुत कम आई, जैसे ही नेक्स्ट चुनाव हुए बेटा, कुछ ना करे मोदी जी, कुछ ना करे, डायरेक्ट पीओके को वापस ले आए चुनाव के टाइम पे। किसको ले आए? पीओके को। इतनी सीटें मिलेंगी तो भैया का पता पूरे में पूरे ना मिल जाए सीटें, जनता खुश हो जाएगी, पीओके वापस आ जाएगा। अक्साई चीन को चीन से ले आवे, जनता खुश हो जाएगी। ये जनता को लुभाने का तरीका होता है। ये मशरूम ऐसा करते हैं, जैसे बेटा इसने किया था। कहते दिखता जो है वो दिखता है, दिखाई होता कुछ है, लेकिन दिखाई आपको और कुछ देता है। मीडिया वाले दिखाते और कुछ हैं। जैसे ये ईरान बेटा इजराइल से लड़ाई चल रही एते पे। ईरान के एक राजदूत था ईरान का, तो सीरिया में जाके इजराइल ने सीरिया में जाके यहाँ के ईरान के राजदूत को मार दिया था। किसको मार दिया था? राजदूत। जनता ने रोष छा गया, जनता में रोष छा गया ईरान की जनता में कि भैया इसका बदला लेना चाहिए, इजराइल पे कुछ ना कुछ इजराइल पर अटैक होना चाहिए। ईरान की जनता बोल रही है हम यहाँ पे सरकार नहीं तो सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इजराइल पर अटैक होना चाहिए। बताओ, हमारे राजदूत को मार दिया सीरिया में, अलग दूसरे देश में जा करके, ये गलत है। और भैया इतने पे होने थे का चुनाव, इतने पे का होने थे
ईरान की सरकार ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा करते हैं कि भैया क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि ये भी खुश हो जाए और बेटा कुछ का वो भी ना हो। तो पहले से ईरान ने पहले से थे कि जितने देश थे बेटा, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जितने ही साइड के देश थे उनके भैया पहले से बता दिया कि आप लोग अपने जितने भी यहाँ के तुम्हारे जो हवाई जहाज हैं, हम इतने मिनट में हम अपनी मिसाइलें ही साइड दाग हैं इजराइल साइड, और तुम क्या कर लियो, अपने हवाई जहाज का कर लियो, अपनी हवाई जहाज बेटा अंदर कर लियो, मतलब उड़ाइयो ना उस समय पे पहले से सबके सूचना दे दी। और बेटा मीडिया में कोई पता नहीं है, ईरान के लोगों के कोई पता नहीं है, और पहले से सेटिंग हो गई कि भैया तुम अलग कर लियो, इजराइल से भी कह दो कि तुम अपना अलग कर लियो। देखो जिस लड़ाई है वो कभी अपन ने संकेत कर दो ईरान ने कि तुम अपने हवाई जहाज भैया वो कर लियो, अंदर कर लियो, सिर्फ हम काय के लिए कर रहे जो सब जनता के लिए कर ले, काय के चुनाव जीतने के लिए। कितने कलाकार, यही बेटा सबके साथ होता है, ये खेल समझो। जहां पे भैया अटैक कर रहे हो पहले से अपन ने कह दिया कि अपने अपने जो तुम्हारे जो लड़ाकू विमान है वो भैया इतने समय पे उड़ाइयो ना, कैसे हम यहाँ से क्या दागेंगे, मिसाइल है, और मिसाइल दागी तो बेटा वहां घली, वो कछु नुकसान नहीं भाव, लेकिन मीडिया ने किसको उछाल दिया, ईरान के भैया की सही सरकार ने बेटा मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान की सरकार जो प्रेजेंट की सरकार में मुंह तोड़ जवाब दिया, ये किया वो किया, फलाना किया, ढकाना किया, धमका किया, धमाका किया, अरे भैया इसको जिताओ, ये तो जाने क्या करेगा। ले भैया हाईलाइट हो गई, आंखें मीच के ले वो ईरान में जी ने जो करो, तो ईरान में फिर से क्या बन गई वही की सरकार। ये होता है फंडा जीतने का। लेकिन जो है कि कलाकार जो सरकार होती एक ही बार बेवकूफ बना सकती, पहली बार तो भैया करो बना दो, पहली बार तो बना दो। अब हम आगे ना बोले नहीं तो हमारे तेंगे करते हैं हमें पता है, ऐसे भैया एक बार तो बेवकूफ बना दो, लेकिन बार बार थोड़ी बना सकते हैं। अब हम कह रहे हैं ई बार बना दियो, ई बार लेकिन ऐसा बनाइयो कि पीओ के ले आइयो, तब हम देन और हम और देवो वो पीओ के भर ले आके दिखा दो, पीओ के ले आ दो। हम कहा जितने बढ़ाऊ दें उनके घर वालन के सब रिपोर्ट देवो हम, लेकिन पीओ के ले आओ या आप सारी चीज ले आओ, तुम वापस 2 चीजें ले आओ बेटा। इतना अच्छा मौका है, यदि इस समय पे पीओ के आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर नहीं आएगा। यदि पीओ के आज आ जाए, अब आ जाए, इतना अच्छा मौका, नहीं तो फिर मौका ना मिले। रूस सहायता अपनी करता है, अमेरिका बिजी है थोड़ी सो, ईरान ये सब अब है इजराइल से बिजी हैं, यूक्रेन से रूस बिजी है, यहाँ जापान अमेरिका से भैया ये सब बिजी हैं, सब बिजी हैं, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे आराम से चुपके से प्लान बना के। पाकिस्तान इस समय भूखन मर रहा हो पाकिस्तान, खाएंगे एक टाइम भैया रोटी बनाती, पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहे, हमारे भारतीय मुसलमान हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, भूखन मर रहे। यदि सुबह चच्चा रोटी बना लेती, चच्ची रोटी बना लेती है, तो शाम को भैया पता नहीं आटा है कि नहीं है, भूखन मर रहा हो भैया। अपने ते टमाटर हैं 100 रुपया किलो, बहुत महंगे हैं, होते भैया कम से कम 10,000 रुपया किलो टमाटर, समझो बउआ, भूखन मर रहा हो। इतनी महंगाई कि भैया बहुत ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में। 1 किलो आटा अपने ते भैया को खेल दिखाने वाले, ए घमंडी लाल देखो कैसे अपनी गर्दन घुमाएगा, और भैया चलिए आउतियों तो सल्लम मरदारन ले भैया 2 किलो आटा भरने ले आई, ले जा, होते 2 किलो आटा पता पड़ू कि भैया 5,000 को है, ले 5,000 रुपया दे दे उनने। ऐसा मौका है, आराम से अटैक कर दे बेटा, इनके पास बारूद को पैसा तक नहीं है, खाएंगे रुपया नहीं है, बारूद का खरीदें अमेरिका से, सब भी चीजें आराम से जाएं और कर दें। ऐसा मौका है, ऐसा मौका ना मिले फिर भारत को। और सुन बेटा, इजराइल देखो क्या
इजराइल ने जब इसने इस पर मिसाइलें मारी, तो इजराइल तो जवाब देगा ही देगा। इजराइल ने जवाब भैया, अब इजराइल तैयार है जवाब देने के लिए। इजराइल जवाब देने के तैयार है तो इजराइल पता है किस पर निशाना साधे हुए, इसके जितने जो परमाणु बम बनाने के जितने न्यूक्लियर का सामान है ना, न्यूक्लियर, इसने आराम से छिपा लिया है। किसने? ईरान ने। कि कहीं न्यूक्लियर कैसे इजराइल नहीं चाहता कि ये परमाणु बम बनाए। कौन? ईरान परमाणु बम बनाए, और ये परमाणु बम बना रहा है ईरान। और बेटा ये चुपके से इसने और इजराइल ने सीधे सीधे धमकी दी है कि हम तुम्हारा न्यूक्लियर और का सामान, न्यूक्लियर जहाँ बन रहा है वो सब उड़ा देंगे। तो इसने चुपके से भैया छुपा लिया है अपना न्यूक्लियर, किसी को बताया नहीं है अब तक, किसी को पता नहीं है कि कहाँ छुपाया है, लेकिन हमें पता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। हाँ, हम नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि कहाँ छुपाया है, हमें लेकिन पता है। लेकिन हमारे जब देश की बारी आएगी, यदि ये हमारा साथ नहीं देगा तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे कि ये भैया इजराइल फलानी जगह पे न्यूक्लियर छुपा हुआ, तुमको तो निशानों मार दो, सब उड़ जे है। जो हमारे साथ ना दे हम बता दें, फेसबुक में डाल दें, भले ही हम उड़ा दे इजराइल। सुपर 30 टारगेट 10,000 किलोमीटर राम कथा मार्ग, पता करो कि सुपर 30 के चक्कर में पूरा तो वो भलाई उड़ा दे, लेकिन बताते हैं ना, यदि हमारे देश में ऊपर इन्हें कछु कह दो, भले ही अपने ईरान जो है अपने देश को नहीं बोल रहा, और जो दिन बोल देगा हम बता देंगे कि कहाँ न्यूक्लियर छुपाए हैं। हमारे देश पे नहीं बोलियो बस, और बाकी हमें कछु नहीं करना, तुम अपना छुपाए रहा जो कुछ करो। हाँ बेटा समझो। तो देखो बेटा, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान। उत्तर में कौन सा सागर? और यहाँ पे ईरान में पहले भैया पुराना नाम क्या था? ईरान में कौन से धर्म के रहते थे? भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा क्या है बेटा? फारसी। फारसी। यहाँ पे एक बंदरगाह है, यहाँ पे एक बंदरगाह है बेटा, यहाँ का इस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह। मिलो कि नहीं मिलो? मिलो कि नहीं मिलो? मिल गया। ये भैया ईरान का चाबहार बंदरगाह है भैया। कौन सा देश बना रहा है? इसमें किस देश ने बनाया है? भारत ने। सही से तो मोस्ट इंपोर्टेंट था, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईरान के ऐसे बंदरगाह का नाम बताइए जिस भारत ने बनाया है। चाबहार बंदरगाह भारत ने अपनी लाने खुद की हेल्प की लाने बना हुआ है। काय के लाने? कैसे? यहाँ पे जो ईरान है, यहाँ पे भैया अफगानिस्तान, के बगल में कू लगा हुआ है पाकिस्तान। कौन लगा है? पाकिस्तान। कौन लगा है? पाकिस्तान। यहाँ से भी अटैक करेंगे अपन, चाबहार बंदरगाह से भी अटैक करेंगे इनके भैया। यहाँ से भी इसके टेंगे टेंगे कर देंगे, यहाँ से भी टेंगे टेंगे कर देंगे, दोनों साइड से पाकिस्तान। इसलिए भैया इसमें, क्योंकि हमने भैया फ्री में बनाया तो हमें तो यूज करने ही देगा। जैसे कोई चीज तुम भैया पैसा किसी को दे दो तो मैं तो यूज करने ही देगा ना, इसलिए तो भैया हमने चाबहार बंदरगाह बना दिया। कहाँ पे? ईरान में। अपनी पैसों से, अपने पैसों से बना दिया है तुम्हारा, लेकिन हम कभी भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अमेरिका यहाँ से भैया अटैक करेगा, अमेरिका यहाँ से आएगा अटैक करने के लिए, तो भैया हम यहीं से भैया उसको रोक देंगे। पाकिस्तान की सहायता करने के लिए यहाँ तक आ ही ना पाएगा। यहीं चाबहार बंदरगाह से यहाँ से भैया हम लगा देंगे अपना सिस्टम। यहाँ से भैया, यहाँ से लड़ाई होगी इससे, अमेरिका से, और यहाँ तक आ ही ना पाए। यहाँ तक जब तक हम इसको क्या कर देंगे? ये चाहिए, हम तो कछु नहीं चाहते। हम आओ तो जो आज जो दो हम आओ, हम कौन तो माओ वाले मांग रहे? हम आओ तो पूरो आयो, पूरो पाकिस्तान भारत को आ, तो हम पूरो तो अभी मांग नहीं रहे, लेकिन मांगे कछु दिन के बाद। कल को भैया, आज यदि बेटा कल भूलो, कल को भूलो, यदि आज शाम को लौटे आओ तो भूलो नहीं कहा था। लड़का बाप से बिछड़ते कब? हम नहीं बिछड़त ना, तो अभी बेटा लड़का बाप किते है वापस। पाकिस्तान एक न एक दिन भैया भारत में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। हम आओ तो जो भर दे दो, मैं पीओ के, हमें नहीं चाहने तुम तो ही बने रहो, हम तो पीओ के दो वापस। और यदि ना दोगे तो हम छीन लेंगे, नहीं दोगे तो क्या कर लेंगे? हम छीन लेंगे। हम जो तैयार का आया कर रहे हैं ग्रुप, यही के लाना तैयार कर रहे हैं। सुपर 30 छूट कर देगी। यदि कोई ग्रुप हो, कोई क्लास हो, जा करके आप पीओ के कब्जा कर लो तो हम कब्जा करवा देंगे भैया। अटैक तो अटैक भैया सबसे पहले लगाएंगे भैया, एकदम करिया ही करिया लड़का
सबसे आगे लगे पहली वाली लाइन में हमारे भैया सुपर 30 को एकदम भैया चॉकलेटी एंड डार्क, बिल्कुल। एक के बाद भैया दूसरी लाइन लगे गोरे गोरे लड़कन की। एक के बाद भैया बिन्नू 3 वाले पेन लाए, नठिया को मरिया लड़कन को काम रहे पाकिस्तानियन का जितनी पीओके में लगी हुई पाकिस्तानी सेना पकड़ लड़कियन के साथ फेंकत जाओ। एक लड़की गई ले चल दो, दूसरी लड़की गई ले, एक बार एक पेन गुच्छे हैं ओत्ते में तो भैया वो हो जाए ले ओत्ते में तो पहुंच जाए। तो भैया आप पीओके कोई नहीं लाएगा, कौन लेके आएंगे? हम लेके आएंगे, हाँ लेके आएंगे हम तुम लेके आओ। अब मजब घर जाके कि वहां पर लड़ाई करन जा या मरे होते थे पढ़ाना कहिए कि वो तो लड़ाई लड़ाना कहिए। हाँ ये जी ढूंढो ही खिलाने, हाँ कौन माँ साहब है उससे कहा उठे नट तो बेटा चाबहार बंदरगाह बेटा ध्यान से समझ लो। चाबहार बंदरगाह ईरान में किसकी सहायता से बन रहा है? भारत ने बनाया है। एक और बंदरगाह बेटा है बंदर ए बसर जो भी बेटा एक ठैया कहा है बंदरगाह है। एक चाबहार बंदरगाह है, एक बंदर ए बसर। मिलो कि नहीं मिलो? चाबहार बंदरगाह के जस्ट बगल में आ जाओ आप, हल्को सो घर के अंदर घुसाओ बखरी में चले जाओ, बंदर ए बसर। मिल गो कि नहीं मिल गो? देखो मिलो बंदर ए बसर। तो बेटा ईरान के 2 भैया बंदरगाह अपन को याद रखना, जो तो भारत बना रहा है चाबहार बंदरगाह बना दिया, और एक है बेटा कौन सा? बंदर ए बसर। अपन को जो मोस्ट है वही भर बेटा याद करना है, बाकी तो बहुत कुछ दिया है अपन को क्या करना है। अपन के जो थोड़ी याद करने की महोबा में एक कीड़ा सागर है फलाना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए अपन को तो भरा याद रखना है। नहीं तो मन चाह रहा आते तो अपन को सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा के लायक है वही भर याद करना है। तो चाबहार बंदरगाह और कहा बेटा बंदर ए बसर। चाबहार बंदरगाह और बंदर ए बसर बढ़िया 2 ढैया कहाँ है जी? बंदरगाह। 2 ढैया कहाँ है बेटा? बंदरगाह। अब बेटा आप लोग आओ, आप भैया ये प्राकृतिक मैप में आओ, प्राकृतिक वाले में। जो तो राजनीतिक हो अब यही को पलट सीधो कर ले, वही बगल आ जाओ प्राकृतिक में। तो यहाँ पे आपको ईरान का एक पर्वत मिलेगा। ईरान का एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है जागरोस पर्वत। मिला कि नहीं मिला? बेटा ईरान में कौन सा पर्वत है? ईरान में कौन सा पर्वत है? ईरान में कौन सा पर्वत है? 2 बंदरगाह के नाम बंदर ए बसर और चाबहार। जागरोस पर्वत बेटा कौन से देश में है? मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आउट पेपर में कि जागरोस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में है? जागरोस पर्वत किस देश में है? ईरान में। जागरोस पर्वत किस देश में है बेटा? ईरान में। कहां पे है? ईरान में। कहां पे है बेटा? ईरान में। कहां पे है? ईरान में। और देखियो बेटा देखना एक चीज बताएं बेटा, इतने पे एक मरुस्थल है दस्त ए लूट। इतने पे देखो बेटा मैप में मिल जाए तो मैं दस्त ए लूट मरुस्थल मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल है जो बेटा ध्यान से समझ ले, जो परीक्षा में पूछो जाते। दस्त ए लूट मरुस्थल भैया किस देश में है? ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है। दस्त ए लूट मिल गया मैप में, देखो मिला कि नहीं मिला? दस्त ए लूट मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल बेटा ईरान में है। और चाबहार बंदरगाह, बंदर ए बसर बेटा ये 2 बंदरगाह हैं। जागरोस पर्वत भी है ईरान में। और भैया ईरान की राजधानी का है? तेहरान। ईरान का पुराना नाम? ईरान का पुराना नाम? ईरान का पुराना नाम फारस। एक ये जगह मिले आपके बेटा एक जगह मिले आबादान। देखो इतने मिले आबादान। मिलो कि नहीं मिलो? देखो मैप में देखो भैया एक जगह मिले आबादान, इतने जगह मिले भैया आबादान। मिलो बेटा इराक में तेल के कुआं कहाँ पाए गए थे? अलबसरा। इराक को अलबसरा और ईरान को आबादान। इराक को अलबसरा और ईरान को आबादान। ये 2 वजह के भैया तेल के कुआं पाए जाते हैं। आबादान में भी भैया कहाँ पाए जाते हैं? तेल के लाने जाने तेल के कुआं बहुत पाए जाते थे। तेल
तिल की हुआ भैया अबादा, ईरान के अबादान और इराक के अलबसरा में। बेटा जी दो याद करियो जी, दो जगह बहुत तेल के लाने बहुत प्रसिद्ध हैं, इराक और ईरान में। वैसे ही अपनो तेल कहाँ से आ रहा हो बेटा? ईरान में, ईरान से आ रहा तो अपनो तेल आ रहा हो। तो अबादान तेल के लाने बेटा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी जगह प्रसिद्ध है बेटा? अबादान। कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अबादान। कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अबादान। समझ गए बेटा? समझे कि नहीं समझे? अब बेटा तुम्हारा जो होगा आज पूरी तरीके से एशिया, एशिया भैया पूरी तरीके से आज अपन ने खत्म कर लिया। एशिया के कितने देश खत्म हो गए? 48 देश। एशिया के कितने देश खत्म हो गए? 48 देश। अब ये बताओ, ऊपर हाथ उठाओ, 48 देश पूरे याद किसको हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों को पूरे याद। बेटा सब लोगों को क्यों नहीं है याद? अच्छा छूट गया था। चलिए एक बार हम सुनाएंगे, सांस बीच में लेना नहीं है, पूरे देश 48 हो जाएं। एक बार हम एक बार तुम, ठीक है? देखना बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले जो ऐसे सुना देगा उसको बेटा 10 रुपए इनाम, ठीक है? जैसे हम सुनाएंगे तो स्पीड में सुनाना पड़ेगा। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ऐसे बेटा सुनाओ तो हम माने। कौन सुनाएगा ऐसे? सुनाओ, खड़े हो जाओ। तुम नहीं, तुम डेली सुनाते हो, तुम नहीं, तुम सुनाओ, सुनाओ तुम। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, यमन, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। हाँ, शाबाश भाई, तालियां बजाओ इस लड़के के लाने एक बार। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। लड़कियों में कोई सुनाओ ऐसे ही, सुनाओ, तुम सुनाओ, पीछे सुनाओ। आओ। ईरान। शाबाश, ये उकिलाने एक बार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे याद करो तब कोई और कौन है? और कोई सुनाना चाहता था? तुम्हें तो बन जाए, तुम्हें भी बन जाए। और कोई पीछे वाले लड़के कोई सुनाओ। तुम नहीं सुना सकते क्या तुम? हाँ, अच्छा पढ़े नहीं है। चलिए बेटा देखो, जिसकी क्लासें छूट गई हैं, ध्यान समझ लो, जिसकी क्लासें छूट गई हैं, हमारे चैनल का नाम है सुपर 30 GS स्टडी। उसमें चले जाना, प्ले लिस्ट खोलना, उसमें डाला होगा वर्ड मैप की क्लासें, पूरी 0 से डली है, एक क्लास से डली है, पूरी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो पढ़ाते हैं ना, डेली क्लासें डलती हैं उसमें, तो आप लोग उससे क्लास है वो कंप्लीट कर लेना। और कल से बेटा एक नया महाद्वीप के देश पे स्टार्ट कर रहे हैं, यूरोप महाद्वीप। वहां से बढ़िया तरीके से याद करते चलना और बढ़िया से अपना तैयार करते चलना, ठीक है? और गैप करना नहीं, यदि गैप करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बढ़िया से भैया इसको तैयार करिए मस्त तरीके से, ठीक है? अब बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जिसको याद नहीं है वो बार बार घर में जाके इसको याद करते रहना, नहीं तो भैया डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा वर्ड मैप ऐसा पढ़ा दूंगा, वर्ड मैप लेने की जरूरत नहीं है। आप तो चौक लेना, दीवार में पूरा वर्ड छाप देना, वर्ड मैप पूरे हाथ से बना दोगे। इतना खतरनाक तुम्हें पढ़ा दूंगा पूरा वर्ड। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमसे यदि इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है बेटा, यदि जैसे यूपी पुलिस में 38 नंबर की जीएस आनी है, तो वादा करते हैं आपको कम से कम 15 से 18 नंबर की हमारी वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप से फंसेगा, पूरा 18 से 20 नंबर का। कैसे हर आल सब्जेक्ट हम इसी से खत्म करते हैं, तो ध्यान रखना वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप कितना जरूरी है। वो उल्टा कौन सुना सकता है? उल्टा सुना तो मैं
बेटा 2-3 चीजें अपन लोग याद करो पहले तो। 2-3 चीजें ये याद करते हैं, देखना ध्यान समझ लो। एक अपन ने बेटा सबसे पहले पढ़ा था मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मतलब क्या? मध्य। मिडिल ईस्ट माने क्या होता है? मध्य पूर्व भारत, मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व देश। एशिया के मध्य पूर्व देश में कितने देश आते हैं बेटा? 17 देश। कितने देश आते हैं? कितने देश आते हैं? अपन ने बेटा 17 देश पढ़ लिए। तुर्की, साइप्रस, बोलो ना। तुर्की पहला देश, तुर्की। दूसरा देश साइप्रस, फिर सीरिया, फिर इसके बाद लेबनान, फिर इसके बाद जॉर्डन, फिर इसके बाद इजराइल, इजराइल के बाद फिलिस्तीन। ये थोड़ा सा 2 भागों में फिलिस्तीन। और यहाँ पे बेटा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, लेकिन मध्य पूर्व में आता है। यहाँ पे एक ये देश है, लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन? मिस्र। तो मिस्र इजिप्ट देश है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेकिन वो काय में आ जाता है? मध्य पूर्व में। देखना, फिलिस्तीन हो गया। फिलिस्तीन के नीचे क्या आएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे यमन। यमन के बगल में ओमान। फिर क्या आएगा? यूएई। फिर यूएई के बाद कतार, फिर बहरीन, फिर कुवैत, फिर यहाँ पे क्या आएगा? इराक, और यहाँ पे क्या आएगा? ईरान। जी कितने देश हो गए? 17। देखा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये याद रखना, तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा मध्य पूर्व एशिया में कितने देश आते हैं, या तुमसे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मध्य पूर्व एशिया का कौन सा देश है। तो तुर्की से याद कर लो, कहां तक? ईरान तक। बस एक अलग से मिस्र भर याद कह रही हो, जो पढ़ाओ नहीं है। कैसे? जो अफ्रीका को देश है ना, जो अफ्रीका में पढ़ा ना अपन, लेकिन मिस्र के ये मैं याद कर रही हूँ मध्य पूर्व में। तो आप लोग हेडिंग डाल लो बेटा, मध्य पूर्व। मध्य पूर्व एशिया के देश, मध्य पूर्व एशिया के देश लिख लिया? लिख लो, मध्य पूर्व एशिया में बेटा 17 देश आते हैं, और ये 17 इनके नाम लिखने हैं अपन के। मध्य पूर्व एशिया के देश, मध्य पूर्व एशिया के देश। आप लोग भैया हेडिंग डालिए, मध्य पूर्व एशिया के देश। मध्य पूर्व एशिया के देश लिख लो, 17 देश आते हैं इसमें। कितने देश आते हैं? 17। कितने देश आते हैं? 17। और सब सबरन के नाम लिख लो बेटा, ये तुर्की से लगा के ईरान तक लिख लो। जिसको मैप याद होगा उसको पूरा याद होगा, ये पूरा याद कराया है। देखो, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, फिर इसके बाद मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 देश है बेटा, मध्य पूर्व एशिया के देश हैं। ये लिख लो 17 देश के नाम। और बेटा जी ने बढ़िया से याद भी कर ली हो, मध्य पूर्व एशिया के देश 17 हैं। एक भर देश या अलग से याद करने अपन के, अफ्रीका को मिस्र भर, बाकी ये शामिल है मध्य पूर्व एशिया में। हो जाएंगे याद? हो जाएंगे? लिख गए बेटा? अरे घर में लिखियो, अब जल्दी लिख लो, कहते हमें समझाने पड़ा था, जल्दी लिखो। लिख गए? आप लोग बाद में लिखना आप ये सब।
अपना घर में नोट्स बनाइए, यहाँ पे सिर्फ समझना है बस। घर में जाके इसको फेयर नोट्स बनाइए। अब बेटा देखना, एक चीज हमने बताई थी, अंतरीप और प्रायद्वीप। जब मैप स्टार्ट किया था 2 चीजें पढ़ाई थी, अंतरीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। ध्यान से समझना बेटा, ऐसी छोटी सी जगह जब चीज पर बोले ना करियो क्लास पढ़ाती मैं, ये तो भगा दें इनको ही देना। आ रही बात समझ में? हाँ, पता है कि तुम होशियार हो, तुम पहले से पढ़ चुके हो हमसे, तो जो नए हो उनके लिए जब पूछें जब बोले करियो। अब जो चीज हम बता रहे हैं अब तुम बताओगे तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे जो न्यू हैं? हम कौन ऐसे पढ़ाते हैं कि चलो बस अपना हमें तो पढ़ाने से मतलब है, हमें मन ही नहीं भरता जब तक लड़के को यहाँ तक ना समझा दें बिल्कुल और फुला जाए, तब तक भैया छोड़ते नहीं हैं। दीवाले तक चिल्लाने लगे कि हाँ हमें समझ में आ गया, तब तक नहीं छोड़ते। और तुम बीच में डिस्टर्ब करते हो। यदि तुम ज़्यादा ही पढ़े हो तो फिर क्यों पढ़ते हो हमसे? ना मत पढ़ो। फिर तुम कहाँ सोचते तुम भरा होशियार होगा? ये तो एक में एक घांग बैठे पढ़ाई के, घांग घांग बोल दो जाए, 2 मिनट लगे पूरे वर्ड सुनाते हैं, लेकिन वो तो नहीं बोलते। तो बेटा समझ लो, अपन अब जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट है, उनको नहीं बता रहे हम, जो हमारे भैया जो ठीक ठाक है मतलब पुराने स्टूडेंट है उनको बता रहे। अपनी जो अपन के ज्ञान मिल रहा है ना, ठीक है, पचावो सीखो। जैसे किसी को भैया मान मिलता है, मान मतलब सम्मान मिलता है, कुछ लोग सम्मान को पचा नहीं पाते और भैया अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो सम्मान को जो ज्ञान है ना उसको पचाना सीखो। खाने को पचाना, खा तो सब कोई लेता है लेकिन पचाना तो सीखो। अपने आप को इस तरीके से बनाओ सामने वाले के समझ में, जो यदि कोई बगल वाला बैठा तो उसको ये समझ में आ गया है ये तो बेवकूफ है, लेकिन यो नहीं है पता ये हवाई चप्पल बेचने वाला, बिना बटन की शर्ट पहनने वाला भैया ताजमहल खरीद सकता है। अरे बात समझ, जैसे कोई एक व्यक्ति गया ताजमहल में और भैया हवाई चप्पल पहने था, ऐसे ही पहले हमारी तरह बिल्कुल लूज ऐसे ही पहन के गया कि हमें ताजमहल में भोजन करना भैया, तो गेट कीपर ने भड़का दिया, जाओ हवाई चप्पल पहने हो तुम क्या खरीदोगे, पता है यहाँ की चाय मिलती है 200-250 रुपए की है। तो उसने कहा अच्छा 200-250 रुपए की चाय, पूरे ताजमहल की कीमत बताओ कितनी है, अब वहीं लो। तो ऐसा बनो, ये नहीं कि अध जलगगरी छलकत जाए, ये नहीं बनना है। आ रही बात समझ में? अपने आप को ऐसे रखो बेटा, अकेला रहना सीखो, अकेला पचाओ। पचाना मतलब क्या, जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है उसको पचाना सीखो, पचा लोगे बन जाओगे। और यदि भैया उस ज्ञान को, जो अधूरा ज्ञान है उसको भैया दिखाना पढ़ना, मतलब दूसरे के सामने अपनी वाह बताना कि अरे मैं तो ऐसा कि मुझे तो पूरी एशिया की पूरी 48 देश बनते हैं, तो भैया तुम आओ वो कहा करो पच न हो रहा हो, वो निकाला रहो तुमसे, सामने वाले को लगे बिल्कुल बेवकूफा और एकदम से धड़ल्ले से किसी दिन रिजल्ट आए कि भैया का जीडी निकल गया, बगल वाला कह रहे तो मुझे संगे दिन भर घूमत तो ऐसी फिरत रात तो फटफटात तो रिजल्ट होगा, कब जाएगा वो? अरे ऐसा बनो, अकेला रहना सीखो, रूम में डले रहो, नहीं मन लग रहा 2-3 किलोमीटर चले जाओ पैदल लौटे आओ, पगला बनो दूसरे के चक्कर में, दूसरा समझे कि देख तो बेवकूफ पगला, देख तो ऐसी फिरत रात झोला पहने, ऐसे ही पहने फिरत रात। बेटा झोला नहीं, हम इसलिए ऐसे फिरते हैं कि तुम हमें जो तुम नजर जो हमारे ऊपर डाल रहे हो ना, तुम्हारी समझे ये तो पगला एक काट रही यो का करे कछु दे यो कछु बदलाव ना कर पाए, यो तो ऐसा ही है का 10-12 लड़का पड़ा उधर दूसरे के लिए भैया। और ये नहीं है पता ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे ना, ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे ना तो भैया आप भी बता दोगे कि कौन है हम, यम है हम, अभी पता नहीं है कि कौन है हम, ठीक है? जितनी तुम्हारी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बेटा अंतरीप क्या है, तो भैया ये ना समझना कि झोला बने फिराते तो झोला है, झोला नहीं है, बाबूजी है बाबूजी, समझ लेना, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ना समझना बस ये है कि तुम अब हैं, अभी हैं तो प्रेजेंट है,
ये ना समझना किसी को कि कोई हमें आके उंगली कर दे, उंगली नहीं है, यदि उंगली कर दी तो भैया। चलिए देखते हैं अंतरीप क्या होता है। अंतरीप का मतलब ये होता है कि छोटी सी जगह तीन ओर से कैसे घिरी है, जल से घिरी है, छोटी सी जगह, वो क्या कहलाएगा, अंतरीप। क्या कहलाएगा, अंतरीप। और बड़ी जगह और तीन ओर से कैसे घिरी है, पानी से, वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। समझ गए। छोटी जगह 1 2 3, 1 2 3, छोटी जगह तीन ओर से पानी से घिरी है, वो क्या कहलाएगा। और बेटा बड़ी जगह, वही को बड़ी जगह और तीन ओर से कैसे घिरी है, पानी से, वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। समझ में आया कि नहीं आया। अंतरीप और प्रायद्वीप समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। अपन को बेटा एशिया महाद्वीप में एक अरब प्रायद्वीप है। क्या है, देखो मैप में, देखो मैप में पहले हम डाल दें अरब प्रायद्वीप, इसके बाद बताते हैं अरब प्रायद्वीप। मैप दिखाओ हमें एक लोग, देखना बेटा ये है अरब प्रायद्वीप, देखना ये है, ये देखो एक और पानी से घिरा है, ये घिरा है, देखो एक दूसरी ओर घिरा है, और ये कहाँ घिरा है, तीसरी ओर घिरा है, 3 1 2 3। ये भैया ये वाला प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो देखो बेटा, ये देखना एक और पानी से घिरा, नीचे 2 और पानी से घिरा, समुद्र से घिरा, और एक यहाँ से घिरा है, तो कितनी ओर से हो गए, और बड़ा बड़ा हिस्सा है, तो वो कौन सा क्या अंतरीप होगा कि प्रायद्वीप। और भैया इस प्रायद्वीप को कौन सा प्रायद्वीप बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप। और ये अरब प्रायद्वीप में जितने देश हो उसको अरब कंट्री बोलते हैं, अरब देश बोलते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो अरब प्रायद्वीप में बेटा, अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश। कौन कौन से, ध्यान से समझिए। ये है भैया सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये क्या है, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा कौन है, सऊदी अरब। ये मतलब ऐसा है, ये पूरा ज्वाइंट है, ये मतलब ऐसा ऐसे है। तो ये सऊदी अरब, ये कहा यमन, ये ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। देखो एक साइड पानी से घिरा, देखना ये बेटा एक साइड पानी, 2 साइड पानी, और ये तीसरी साइड पानी, तो 3 ओर से घिरा है। और कैसा हिस्सा है, तो भैया ये क्या होगा, प्रायद्वीप। लेकिन इस प्रायद्वीप को कौन सा प्रायद्वीप बोलते, अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते, 7। ये लिख लो बेटा 7 देशों के नाम, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। जब लिख लो तो बताना। अरब प्रायद्वीप लिख लिए, बोलो लिख लिए। अब बेटा देखना, हमने बताया आपको सबसे पहले भैया मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और मिस्र। ये हो गए वो 17 देश। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। इराक नहीं आते क्योंकि वो तो ऊपर हो गए। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट भैया आपको डालना है, आपको डालो बेटा खाड़ी देश या गल्फ कंट्री। अब डालो हेडिंग खाड़ी देश। ये डल गया, लिख गया खाड़ी देश।
खाड़ी देश, खाड़ी देश जिसको भैया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गल्फ, गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री। अब देखना खाड़ी देश, सबसे पहले तो भैया खाड़ी क्या होती है ये समझो, गल्फ क्या होता है, गल्फ क्या होता है बेटा ध्यान समझना। हमने जब मैप शुरुआत की थी तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले बताया था क्रीक क्या होता है, क्रीक के बाद हमने बताया था गल्फ क्या होता है, फिर गल्फ के बाद बताया था बे क्या होता है, फिर बताया था बाइट क्या होता है, बताया था ना। तो याद करो बेटा, हमने गल्फ बताया था, गल्फ माने खाड़ी, क्रीक मतलब ये होता है जैसे बेटा ये जगह है, मान लो जो जगह है, ध्यान समझना, जैसे ये जगह है, ठीक है, ये यहाँ से समुद्र है, समुद्र का पानी इससे घलते घलते घलते, अब जब यहाँ जब घलेगा तो मट्टी झरेगी कि नहीं झरेगी, और मट्टी झरेगी तो भैया ऐसे 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 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बेटा समुद्र के पानी किसी तट पर घलते 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 जो पतला सा रास्ता बनता है वो क्या कहलाता है, क्रीक, क्या बनता है। और बेटा जो पानी से टकरा टकरा यही क्रीक जो बनो है, और भैया एक मट्टी झरत 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 और बेटा एक और बड़ो कर देते है, वो क्या कहलाता है। मतलब ऐसा एरिया बेटा ऐसे ऐसे पानी से घिरा हो, ये पानी है, इधर से भी ये पानी है पूरा, ये क्रीक से बड़े क्या होते हैं, गल्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाड़ी। तो देखना मैप में देखना, दिखाओ मैप, देखना बेटा ये है ना मैप, ये देखो यहाँ से देखो ये बिल्कुल बना पतला रास्ता, ये बन गया ना। तो देखो ये पतला रास्ता, पांच समुद्र का पानी झरते झरते ये घुस गया और ये पूरा बन गया। तो ये जितने ये वाले रास्ते ये है, इस साइड से गुजरा है, और जितने ये इसको टच कर रहे हैं ये कौन से देश कहलाएंगे, खाड़ी देश। कौन से, गल्फ कंट्री के देश। और गल्फ कंट्री के देश बेटा कितने, 8 हैं। कितने हैं, 8। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ओमान से, देखो यहाँ से घुसे, ध्यान समझना, यहाँ से घुसे तो पहला देश कौन पड़ा, ओमान। ओमान के बाद मैप पे देखो यूएई के बाद कतर पड़ा, और कतर के बाद बहरीन, और हल्का सा देखो तो बाउंड्री की लग गई जा की अरे जो इधर सऊदी अरब की नहीं लगी है, तो देखो इधर कौन देश है, सऊदी अरब की लगी नहीं लगी, तो ये सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद कुवैत, और हल्की सी जगह भैया की लग गई इराक की, और इस साइड का है पूरा ईरान। तो ये 8 देश हो गए, याद हो जाएंगे। खाड़ी देश कितने हैं बेटा, खाड़ी देश कितने हैं, 8। खाड़ी देश कितने हैं, 8। अब देखो कौन कौन से हैं खाड़ी देश में, आते हैं 8 देश। कौन कौन से देखना बेटा, नीचे से लेते हैं अपन लोग। यहाँ भैया ये है ओमान, ये क्या है, यो ओमान। ओमान के बाद यूएई के बाद कतर, फिर बहरीन, और बहरीन के बाद सीमा लगाओ थे कौन, लग रही नहीं लग रही, मैप में देखो, मैप से सऊदी अरब के ऊपर कुवैत, और कुवैत के ऊपर हल्को सा भैया हल्की सी बना है तुम्हारा इराक, और ई साइड भैया कहाँ है, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। और ये पूरा ई साइड भैया ये पूरा बना रहा हुआ कौन सा, जो कहा यो ईरान। हो गए 8 देश। इन देशों को क्या बोलते हैं, खाड़ी देश, अर्थात गल्फ कंट्री। तो मिडिल ईस्ट में कितने देश आते, अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते, और खाड़ी देश में कितने आते। ये सब परीक्षा में पूछता है। एशिया महाद्वीप में जो खाड़ी देश है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से देश एशिया अरब ये मिडिल ईस्ट में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गल्फ कंट्री नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ये अरब प्रायद्वीप नहीं है, सब ये आते हैं। मिडिल ईस्ट में 17 देश, अरब प्रायद्वीप में 7 देश, और बेटा खाड़ी देश में। इसको बढ़िया से याद कर लेना, जिसने हमसे रियल में बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा उसको तो भैया याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही से याद है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना, उसको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये है, ये है, बस इतना और याद रखना, बाकी उसको याद देश तो पहले ही से याद है, उसको आराम से याद हो जाएंगे। आज अपना बेटा अपन ने एक सीढ़ी चढ़ ली,
आज अपन ने बेटा समझ लो हमारे लाने आज इतना सुकून को पाला है कि घर जाके आज पनीर बनवा है, पनीर खाए जाए होटल में खान जाए हैं। कहते इतना जीएस का पोर्शन बेटा इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा पोर्शन है, इतने समारत है तो इतने घर भगत है। पानी के जैसे कहूँ से भैया पानी नहीं होता तो कहेगा इतने से तो पता नहीं यहाँ से फोड़ के कर जाते इतना बड़ा जीएस को, लेकिन हम जीएस को ऐसे संभाले हैं बेटा, हमें पता है कैसे संभाले हैं। और जब कोई चीज खत्म होती है तो इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, समझ लो एशिया सबसे बड़ा भैया वो है, इतना सुकून मिल रहा है आज एशिया को खत्म करके। और कल से बेटा एक नया महाद्वीप स्टार्ट कर देंगे यूरोप। जितना टाइम एशिया महाद्वीप में खत्म होने में लगा उतना टाइम में पूरे महाद्वीप हो जाएंगे। जितना टाइम एशिया महाद्वीप को पढ़ने में लगा उतने में पूरा विश्व पढ़ लेंगे अपन। आज से देखना, कल से भैया 10 देश एक दिन में निपटेंगे। कुछ पढ़ने नहीं है ज्यादा, क्योंकि भैया अपन एशिया में रहते हैं, एशिया का अपन ने पढ़ ही लिया है, और बाकी तो भैया स्पीड से चलाएंगे। ठीक, ये भैया बढ़िया से पढ़ते रहिए। और YouTube में जो हमसे पहली अभी क्लास में जुड़े हैं तो आप लोग भैया चले जाना, उसमें प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो डली है, पूरा एशिया का वीडियो डली है, वो एक एक करके देखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और जो ऑफलाइन भैया जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन में, जिनका जितना छूट गया है हम उसका भैया पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जिसका, और कल से आपको भरपूर समझ में आएगा। कल से अपन लोग यूरोप स्टार्ट करेंगे, नया महाद्वीप, तो आप लोग भैया बंक मारना कम करेंगे। अब क्लास बंक नहीं मारेंगे, अर्थात भैया क्लास का गैप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए भैया यूट्यूब वाले बढ़िया से पढ़ते रहिए और दूसरे को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। यदि मन करे अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और भैया कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। नहीं तो भैया कहीं का पढ़ा तो रहिए। यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो भैया बताना। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। धन्यवाद भाई, जय हिंद, जय भारत।